जैसा कि आज है आपका 16 मई और 16 मई को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 16 मई फर्स्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आपका कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड के संदर्भ में आपसे आज एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका जो राइट आंसर था आपका 4 फरवरी 1922 था। ठीक है, 1922 में 4 फरवरी के दिन आपका जो चौरी चौरा कांड है वो आपका हुआ था। चौरी चौरी की घटना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो गोरखपुर जिले में है। ठीक है, गोरखपुर जिले कहाँ पर पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 2022 को जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी का एक जो बड़ा समूह था पुलिस के साथ भिड़ गया था, जिसने फिर गोलियां भी चलाई थी और पुलिस स्टेशन पर दोस्तों आग भी लगा दी थी, जिसमें आपका बहुत सारे पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ठीक है, इसके बाद इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिमाण के रूप में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ठीक है, तो ये एक प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा जो कांड है वो आपका किस आंदोलन के संदर्भ में आपका हुआ था, तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए किया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका 1922 में होता है, लेकिन एक घटना होता है चौरी चौरा का। उस घटना के बाद आपका 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। और जो चौरी चौरा जो कांड है वो आपका होता कब है, तो 4 फरवरी 1922 को दोस्तों आपका ये कांड है जो कि होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका जो प्रश्न है, अब आपका बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपका रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए अभी तक, ठीक है, अभी तक आपका 27 शिफ्टों में जो एग्जाम है कंडक्ट हो चुका है और 27 शिफ्टों में पूछे गए 700 प्लस प्रश्नों का उत्तर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एक पीडीएफ को तैयार किया गया है जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। ठीक है, इस 20 रुपये में दोस्तों आपको पूरे एमटीएस एग्जाम का पीडीएफ मिलेगा, चाहे वो आपका 16, 19 या 20 जून को आपका खत्म होगा तो 20 जून तक अपडेटेड पीडीएफ आपको मिलेगा। जब तक जिनका एग्जाम है वो पीडीएफ को बाय करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ को मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ पर क्लिक कर लीजिए और वहाँ पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी सामने दिया गया है, जैसा आपको सुविधा हो आप उस तरह से आप आ सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसा कि एक पुस्तक ही पूछा गया है जो आपका रिपीटेड प्रश्न था आपका उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, ये पुस्तक आपका रिपीटेड था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा का उपन्यास है द व्हाइट टाइगर। ठीक है, इसके अलावा अरविंद अडिगा की बात करेंगे तो 2008 में सिर्फ 33 साल की उम्र में पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए पुरस्कार भी जीता है। कौन सा पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, उनका जो दूसरा उपन्यास था आपका कौन सा था, तो लास्ट मैन इन टॉवर। ठीक है, लास्ट मैन इन टॉवर इनका दूसरा उपन्यास था जो कि प्रकाशित कब हुआ था, 2011 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा उनका जो नवीनतम उपन्यास है सिलेक्शन डे। ठीक है, सिलेक्शन डे इनका नवीनतम उपन्यास है जो कि आपका 2016 में खेल कथा उपन्यास था। इसके अलावा एक और आपका है एमनेस्टी जो कि दोस्तों उनका ही उपन्यास है और आपका 2020 में ये आपका प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो इनका जो पुस्तक है कौन कौन सा है, एक तो द व्हाइट टाइगर हो गया, एक लास्ट मैन इन टॉवर हो गया, एक आपका सिलेक्शन डे हो गया, एक आपका एमनेस्टी हो गया। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जनगणना अधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के साथ जनसंख्या जनगणना करने की योजना प्रदान करने के लिए भारत में जनगणना अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनगणना अधिनियम को बात करेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन में भी आपका 48, 50, 55, 60 दिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 में दोस्तों आपका ये पारित हुआ था, लागू हुआ था और आपका 1994 में संशोधन भी किया जा चुका है। इसके अलावा अभी हाल ही में आपका कौन सा जनगणना हुआ है, तो आपका 2011 का जो जनगणना है वो दोस्तों अभी आपका हुआ है, अंतिम जनगणना यही है। 21 में जनगणना होना है जो कि आपका हुआ नहीं है अभी तक, जैसा ही होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो 2011 की मुख्य जनगणना की मुख्य विशेषता की बात करेंगे तो ये आपका
1872 में आपका पहली बार जनगणना हुआ था, ठीक है, पहली बार जनगणना, लेकिन पहली बार आधिकारिक जनगणना की बात करेंगे तो आपका 1881 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1872 के बाद ये आपका 2011 का जो जनगणना था आपका 15वां नंबर का जनगणना था, ठीक है। वहीं पर स्वतंत्रता के बाद बात करेंगे यानी कि आज़ादी के बाद कौन सा जनगणना था, तो आपका 7वां जनगणना था, जो कि कल के ही शिफ्ट में पूछा गया था कि आपका जो जनगणना है 2011 का आज़ादी के बाद कौन से नंबर का था, तो 7वां जनगणना का था, ठीक है। इसके अलावा किसी भी सरकार के द्वारा अब तक की गई मानव इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जनगणना थी कौन सा, 2011 का जनगणना। नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 का जो जनगणना है वो दोस्तों आपका कितने चरण में हुआ है, ठीक है, कितने चरणों में हुआ है दोस्तों आपका, तो ये दोस्तों आपको बता दें ये आपका 2 चरण में ये जनगणना है जो कि आयोजित हुआ था। नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि जनगणना से जो प्रश्न है आपका लगभग सारे खत्म हो चुके हैं, पहले ही पूछ दिए जा चुके हैं, तभी इस तरह का जो प्रश्न है थोड़ा सा घुमावदार आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 चरण आपका याद रखिएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर है जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो ये एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार हैं, तो सितार आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए हैं और इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी से भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1999 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है, तो आपका 1999 में दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कुछ सरोद वादक हैं, सरोद से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जैसे कि आपका अमजद अली खान जो कि कल ही पूछा गया है, एक है आपका आशीष खान, दूसरा है राजीव तारानाथ, ये सभी आपके जो प्रमुख व्यक्ति हैं आपके सरोद से संबंधित है। एक है आपका संतूर से आपके शिव कुमार वर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोपारी इत्यादि आपके संतूर से संबंधित है। इसके अलावा सारंगी की बात करेंगे तो सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान, ये तीनों जो व्यक्ति हैं आपके सारंगी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका करंट अफेयर से कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ था, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आपका कहां पर हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, ठीक है, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आपका 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन आपका हुआ है। इसके साथ इसके पदक तालिका की बात करेंगे तो टॉप पर कौन रहा है, तो टॉप पर दोस्तों आपका महाराष्ट्र रहा है। कितने पदक के साथ, तो आपका महाराष्ट्र ने 161 पदक जीता है, जिसमें आपका 56 स्वर्ण पदक के साथ आपका महाराष्ट्र है जो कि पहले स्थान पर है। इसके अलावा सेकेंड स्थान की बात करेंगे फ्रेंड्स, वो आपका हरियाणा है, कितने पदक के साथ, तो आपका 128 पदक के साथ और 41 स्वर्ण दोस्तों आपका कौन है, तो हरियाणा ने जीता है। वहीं पर थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड दोस्तों आपका मध्य प्रदेश जो कि आपका मेजबानी था, कुल 96 पदक के साथ आपका थर्ड पे रहा है, जिसमें आपका 39 स्वर्ण पदक भी था, ठीक है। तो फर्स्ट पे आपका कौन है, तो फर्स्ट पर दोस्तों आपका कौन है, तो फर्स्ट पर आपका महाराष्ट्र है, सेकंड पे आपका हरियाणा है और थर्ड पे आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फ्रेंड्स पूछा गया था आपका असम का सुप्रसिद्ध मंदिर कौन सा है असम का, तो ऑप्शन में आपका कामाख्या मंदिर दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। कामाख्या जो मंदिर है असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से कितने किलोमीटर दूर पर है, तो 8 मीटर दूर पे एक आपका शहर है कामाख्या। वहीं पर दोस्तों आपका जो कामाख्या है मंदिर है वो दोस्तों आपका स्थित है। ये जो मंदिर है शक्ति की देवी, ठीक है, शक्ति की देवी सती का मंदिर है, ठीक है, किसका है, तो शक्ति की देवी सती का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुआ था, तो आपको बता दें कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की यूजीन और ओरेगन में हुआ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मेडल की बात करेंगे किसने जीता है, तो आपका अमेरिका ने ही जीता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड आपका 13, सिल्वर 9, ब्रॉन्ज 11 के साथ मेडल जीता है, जो कि अमेरिका आपका टॉप स्थान पर है। वहीं पर सेकंड की बात करेंगे तो इथोपिया है, जिसमें आपका 10 मेडल जीत के दूसरे स्थान पर रहा है। उसने 4 गोल्ड जीता है, 4 सिल्वर जीता है और आपका 2 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा बात करें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का, तो यह पहली बार आपका कब आयोजित हुआ है, तो 1983 में आयोजित हुआ है आधिकारिक तौर पर। कहां पर, फिनलैंड में, ठीक है, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी में ये आपका गेम है जो कि आयोजित हुआ है। तो 1983 से संबंधित जो आपका एक प्रश्न है वो हम आपसे पूछ देते हैं, जो कि आपके गिववे के लिए ही है। तो 1983 का आपका जो वर्ल्ड कप था
वो दोस्तों आपका किसने जीता है, तो ये दोस्तों आपका भारत ने जीता था। ठीक है, भारत ने जीता था, किसको हराकर, तो वेस्ट इंडीज़ को हराकर आपका भारत ने जीता था। तो आपके लिए जो पहला जो प्रश्न है वह है कि आपका उस समय भारत के कप्तान कौन थे। ठीक है, भारत के कप्तान कौन थे ये दोस्तों आपको बताना है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो आपका गिवअवे वीक चल रहा है उसमें, तो आपका बताना है कि भारत के कप्तान 1983 के वर्ल्ड कप में कौन थे। एक लिख कर आप जो भी आपका ऑप्शन होगा, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी होगा तो महेंद्र सिंह धोनी लिख दीजिएगा। उसी प्रकार आपसे 5 क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती है। ऑप्शन में ताप्ती दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ताप्ती नदी की बात करेंगे तो मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक नदी है, जो कि अरब सागर से मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इस नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 700 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर आपका बहती है। लेकिन बात कर ले आपका कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रमुख जो नदियां हैं वो कौन है, तो उसमें दोस्तों पहला है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है आपका कृष्णा और कावेरी नदी, तीसरा है गोदावरी और आपका चौथा है महानदी। ये सब जो नदियां हैं आपका कहाँ पर गिरता है, तो ये दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर अगले शिफ्ट में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा गंगा नदी भी दोस्तों आपका कहाँ पर गिरता है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है। तो आपके लिए जो दूसरा प्रश्न है वह है फ्रेंड्स के गंगा जो नदी है उसका संगम कहाँ पर होता है। ठीक है, गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों आपको बता दें ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो दूर लिखकर आपको बताना है कि जो आपका भागीरथी जो अलकनंदा नदी है वो दो नदियां हैं जो कि आकर कहाँ पर मिलता है। तो ये दोस्तों आपके लिए दूसरा जो क्वेश्चन है। अगला है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में क्या किया जाता है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को एंग्लो भारतीय समुदाय से मनोनीत करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चन है वह है कि आपके जो भारत में वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आपके कितने नंबर के हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, वो आपके कितने नंबर के हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन ए है। इसके अलावा बी विटामिन भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, ये सभी आंखों के लिए लाभदायक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किशोर अधिनियम है जो कि किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर आपका 2015 हो जाएगा। बाल अधिकार बिरादरी के द्वारा इसके प्रबंधन पर गहन विवाद, बहस और विरोध के बीच किशोर न्याय, ठीक है, बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 में भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कौन सा नृत्य शैली में देवताओं की पूजा की जाती है 14 दिन तक, तो इसका राइट आंसर आपका खर्ची पूजा हो जाएगा। ठीक है, खर्ची पूजा दोस्तों आप खर्ची नृत्य हो जाएगा, जो कि आपका केर पूजा के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है उसी में किया जाता है, जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। केर का जो शाब्दिक अर्थ होता है अंग्रेजी में ऑस्ट्रेटी यानी कि तपस्या होता है। यह आपका खर्ची त्यौहार, खर्ची पूजा 14 दिन के बाद मनाया जाता है। इसके अलावा हम पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों को देखें तो देखिए राज्य में देखें तो राज्य है आपका मणिपुर। मणिपुर में याओसांग फेस्टिवल, पोरंग फेस्टिवल और चवांगकुट, ठीक है, याओसांग पूछा जा चुका है। तो मणिपुर का ये तीनों फेस्टिवल बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मिजोरम से बात करेंगे तो चारकुट महोत्सव मिजोरम से संबंधित है। त्रिपुरा से खर्ची पूजा उत्सव है। असम से अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बेसागु, देहू पटकाई आपके असम से संबंधित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो बुरी बुट, माइको रे पोंगुट, मोपा महोत्सव आपके अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। इसके अलावा मेघालय से बात करेंगे तो नोंग करे महोत्सव आपका मेघालय संबंधित है। खासी महोत्सव और वांगला महोत्सव आपका मेघालय से है। असम की बात करेंगे तो लोसर महोत्सव और आपका सागा दावा, ये सो महोत्सव है आपका सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, तो आपके लिए जो चौथा क्वेश्चन है वह है कि सागा जो दावा है वो दोस्तों आपका किस धर्म के लोग मनाते हैं ज़्यादातर सागा दावा फेस्टिवल, तो आपके लिए चौथा क्वेश्चन ये है। अगला है आपका प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने कितने किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं, तो प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में
600, ठीक है, 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। देश में 3,30,499 खुदरा उर्वरक दुकानों को किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। तो आपका राइट आंसर 600 हो जाएगा। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है। तो ये दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके इनके द्वारा जय हिंद का भी नारा दिया गया है और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था आपका 1942 ईस्वी में, द इंडियन स्ट्रगल। ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बनता है। तो आपके लिए जो पाँचवा जो क्वेश्चन है आपका यही है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो दोस्तों किस देश के सहयोग से किया था, ठीक है, किस देश के सहयोग से किया था। तो आपके लिए जो पाँचवा क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका यही है, ठीक है। अगला देखिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, युद्ध के देवताओं का नाम पूछा गया था। तो इंद्र को तूफानों और युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। तो इंद्र इसका राइट आंसर है। वो प्राचीन वैदिक हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवता है और एक वेद के सर्वोच्च देव है, यानी कि भगवान है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भरतनाट्यम की सबसे बड़ी नृतंगना कौन है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइएगा आप लोग क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एकल नागरिकता शायद पूछा गया था कि किस देश के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। तो आपको बता दें एकल जो नागरिकता है फ्रेंड्स वो आपका कहाँ से लिया गया है। तो ये कल ही हमने आपको बताया था, ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारत का जो संविधान आपका बना है, भारत के संविधान में से 10 देशों से कुछ ना कुछ हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। उस देश में आपका ब्रिटेन भी आता है, जिसमें आपका एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, ये सभी आपके ब्रिटेन से ही लिया गया है। कल के ही वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जो क्वेश्चन 2-4 छूट गए होंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। इसके साथ अभी आप तक पीडीएफ बाय नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप आ जाइएगा और 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जाके प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी गिवे का जो 5 क्वेश्चन है हमने आपसे पूछ दिया है। पहला जो क्वेश्चन आपसे है, 5वां जो क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस ने किस देश के सहयोग के साथ किया था। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है, सागा दावा फेस्टिवल है कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन है, आपके वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो आपके कितने नंबर के हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा एक पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत ने जीता था, उसमें आपके टीम के कप्तान कौन थे, वो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि गंगा का जो संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों आकर नदियाँ मिलती हैं, वो कौन से प्रयाग में मिलती हैं, तो आपको बताना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये है, आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस हैशटैग आंसर लिखना है। हैशटैग आंसर लिखने के बाद 1 लिखना है, 1 के आगे जो राइट आंसर होगा वो लिख देना है, 2 के आपके 1 राइट आंसर होगा वो लिखना है, 3 के आगे वो राइट आंसर होगा वो लिख देना है, 4 के आगे जो होगा वो लिखना है, 5 के आगे जो होगा वो लिखना है। आपके लिए गिब्बे है, गिब्बे क्या था तो आपको पहले बता चुके थे, एक पॉकेट सामान्य ज्ञान का बुक था जो कि आप पुस्तक को कहीं भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो आज का पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। साथ में साथ आपको व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर एक पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।